想要每一天都和你在一起，像一键开启追捕每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步自己逼附在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠你的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。ए, तुम्हारी बीवी आई है, उठ जाओ। मेरी बीवी? हाँ, तुम्हारी बीवी आई है। पर मेरी कोई बीवी नहीं है। अरे तुम तो परी हो। इसने आज कोई कविता वगैरह पढ़ी है क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। अरे चलो चलो उठो। अरे घर जाके गले लगना। अरे 300 साल पहले पैदा होता ना तो ये शायद कविताएं लिख रहा होता। हाँ, चलो ठीक है, चलो आराम से चलो। हाँ, धीरे धीरे धीरे। क्यों पीते हो तुम? धीरे धीरे चलो, संभल के। आराम से। आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। थैंक यू सो मच, मैं यहाँ से ले जाऊंगी। सुनो मिस्किन, मुझे सच में नहीं पता कि ये शादी कर रहा है या नहीं, पर मैं एक बात जानता हूँ, यंग हुआ ना, वो सच में तुम्हें बहुत पसंद करता है। सच कहूँ तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है नहीं, पर वो अंदर से बहुत कमज़ोर है। मुझे नहीं पता कि तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो कि क्या कर रही हो, पर प्लीज़ उसका दिल मत दुखाना। हाँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने पी रखी है। अब मैं चलता हूँ, तुम भी आराम से गाड़ी चलाना। बाय। अरे नहीं, और नहीं हो सकता मुझसे। आज बेटी के साथ थोड़ा सा। मिस फू भी आजकल डांस बहुत ही अच्छा कर लेती है। मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। मिस्टर वो, माफ कीजिएगा, जो ड्रिंक मैंने आपको अभी सर्व की है वो हमारी किसी और क्लाइंट की है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको दूसरी ड्रिंक सर्व कर देता हूँ। तभी मैं सोचूं कि आज वाइन का टेस्ट अलग क्यों लग रहा है। पर सच में ये वाइन काफी अच्छी है। पर ये किसके लिए थी? उनका टेस्ट काफी अच्छा है। वो मेरी बॉटल है। और आप? मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। ये है मैडम टैंग यू ही। मैडम टैंग, ये है मेरे डैड। तो आप मेरी बेटी की बॉस है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर वू। आपकी बेटी काफी हम्बल लड़की है। लगता है आप बिजी हैं तो परेशान नहीं करूंगी। मेरे पास वाइन की कुछ बॉटल्स हैं, आपको पसंद आएंगी। मिस्टर वू के लिए लेकर आओ। इसकी क्या जरूरत है? मैं इन सब का बिल पे कर दूंगा। अगली बार मैं आपसे जरूर पैसे लूंगी। याद रखिएगा। थैंक यू मैडम टैंग। इनसे बात करके अच्छा लगा। इनका लीकर का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। सही कह रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। चलिए चलिए, चलो एंजॉय मजे करते हैं। जरूर, चीयर्स। जरूर। ट्रीट के लिए Cheers। अरे अच्छे से पीना। क्या बात है। मैडम टैंग, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या हुआ, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वैसे मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। मुझे अच्छा लगता है मेरी फर्म में इतने सारे ग्रेट टैलेंट्स हैं। मैडम टैंग, आपको लगता है कि आप मेरे डैड की कंपनी की एडवाइजर बन सकती हैं?
ये तुम चाहती हो या तुम्हारे डैड चाहते हैं? मैं अपने डैड को कन्विंस कर सकती हूँ। ये तो अच्छी बात है। शीमे पीआर के पास अच्छा कस्टमर बेस है और मीडिया के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। ये शेंगन हुई की खुशनसीबी होगी अगर हम शीमे जैसी कंपनी को अपनी सर्विसेज दे पाएं। मैडम टैंग आप बहुत ज्यादा हम्बल हैं। शेंगन हुई देश की सबसे ज्यादा अच्छी लॉ फर्म है। अगर आप मेरे डैड की कंपनी के साथ काम करेंगी तो हमारी फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो फिर बताओ बदले में मैं मिस वू के लिए क्या कर सकती हूँ? धीरे धीरे आराम से। तुम तो वेजिटेरियन हो फिर भी इतने भारी हो। शाकाहारी लोग भारी ही होते हैं। बस बस पहुंच ही गए हम। अरे आराम से। आगे घर आ गए। किंशे सुनो, हमारी शादी होने वाली है। हम शादी करने वाले हैं। तुम्हारे लिए ये शादी दुनिया की सबसे अच्छी शादी होगी, जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी, है ना? अरे तुम तो परी हो। मिस्टर हुआंग शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। हम लॉयर्स हैं, कोई जज नहीं है। आप हमें लीगल फीस देते हैं लेकिन हम कानून नहीं बदल सकते। ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है जो हम अचीव कर सकते हैं। मिस किम, हाँ, मुझे लगता है कि आप गॉसिप पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप जज को रिश्वत नहीं दे सकते हैं, चाहे आपका ऑफर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं है तो आप अपील भी कर सकते हैं। अगर आपको नए एविडेंस नहीं मिले तो आपकी अपील शायद। हाँ, मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट भेजती हूँ, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मिस किम, ये तो मेरा ही ऑफिस है ना? मिस किम, मिस्टर कियाओ अभी आपसे मिलना चाहते हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्किन, आइए। मिस्किन, मिस्किन। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ, आओ इस तरफ आओ। मिस्किन, हाँ? मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे अभी अभी 1 घंटे पहले ही खबर मिली है। मैं जल्दी जल्दी में ज़्यादा कुछ तैयारियां नहीं कर पाया, लेकिन मैडम टैंग ने मुझसे कहा है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, आगे सब बदल जाएगा। अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकती हो, ठीक है? हाँ, तो आइए। यहाँ पे? हाँ, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अब मैं क्या कहूँ? इस एग्रीमेंट को पढ़ लीजिए और कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ लीजिए। मिस्किन। मैडम टैंग अंदर हाँ है? है ना, अभी किसी के साथ बिजी हैं। कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस वक्त अपने बॉस पर गुस्सा नहीं करती। अगर तुम मेरी तरह रिजाइन करने वाली हो तो बात अलग है। रिजाइन? लेकिन किस लिए? मैंने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया है। मैंने सोचा वो मुझे यहाँ रुकने के लिए कन्विंस तो करेगी। तो इसलिए किसी को भी कभी खुद को अपनी कंपनी में ज्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए। तुमने रिजाइन क्यों किया? क्योंकि वूफे ने तुम्हारी पोजीशन ले ली। क्या यही वजह है? एक इंटर्न जिसने बस 3 महीने पहले ही कंपनी ज्वाइन की हो, वो भी इसलिए क्योंकि उसके डैड शी में पीआर में है। ऊपर से उसने बिना कोई मेहनत किए सीनियर अटॉर्नी की पोजीशन ली है। और मुझे देखो, मैं चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, मैं कभी भी अपने मैरिड मेल कोवर्कर्स के साथ बराबरी नहीं कर पाऊंगी, और ना ही फीमेल कोवर्कर्स जो शादी का नाटक करती है। मैं ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर में काम नहीं कर पाऊंगी। जैसे कि एक रिलेशनशिप एक तरफा हो तो वो काम नहीं करता, और जॉब भी ऐसी ही होती है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास बहुत सी चॉइसेस हैं। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये कोई असली वजह नहीं है, मिस ली। मिस ली, क्या आपको ईयर एंड परफॉर्मेंस रिव्यू मिला? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मैं 4 साल से एज अ लीगल असिस्टेंट काम कर रही हूँ। ईयर एंड परफॉर्मेंस रिव्यू से ये डिसाइड होगा कि साल के अंत तक मुझे एसोसिएट अटॉर्नी में प्रमोट किया जाएगा कि नहीं। तो मैंने उस पर नजर डाली है और मुझे वैल्यूएशन में बी मिला है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि मुझ में आखिर कमी क्या है। अगर मुझे ए या उसके ऊपर कुछ नहीं मिला तो मुझे डर है कि। देखो मिस जाओ, बोलिए मिस ली। हमारा लॉ फर्म इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर काफी ट्रांसपेरेंट है। हालांकि मैं इसे परफेक्ट नहीं कह सकती, पर ये हमारे स्टाफ की काबिलियत को अच्छे से परखता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें इवैल्यूएशन में ए मिले तो तुम्हें अगले 6 महीनों में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है मिस ली, मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगी। और मुझे ये भी पता है कि इवैल्यूएशन के लिए अगर किसी सीनियर अटॉर्नी का रेफरेंस मिला तो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर हम रेफरेंसेस की बात करें तो मैं कहूंगी ये सिर्फ बेस्ट एम्प्लॉयज के लिए ही होता है, और उनके लिए जिसकी अचीवमेंट्स बहुत ही अच्छी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनमें से एक हो? हाँ बिल्कुल। सच में?
हाँ मिसली, क्या आपने कभी सोचा है कि वो पेन ड्राइव आपके टेबल पर किस तरह पहुंची? कौन सी पेन ड्राइव? तो वो तुम थी? आप सही समझी, मैं हमेशा से आपके साथ ही थी मिसली। मैं जानती हूँ कि हमें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सही कह रही हूँ ना? सक्सेस की सीढ़ी पर तुम्हें सच्चे दोस्त नहीं मिलेंगे। कहीं मत जाओ, यही रहो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मुझे रोकने के लिए कन्विंस करोगी। तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मैं सीरियस हूँ, जॉब छोड़कर मत जाओ। शेंगन हुई अब से सिंगल फीमेल लॉयर्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कभी भी नहीं। हाँ, तुम्हें कोई खबर मिली है क्या? सवाल मत करो, बस मेरी बात मान लो। और मैं तुम्हारी बात क्यों मान लूं? तो तुम ये कह रही हो कि तुम 11th फ्लोर पे जाना चाहती हो ताकि तुम पॉलिसी चेंज कर सको? किंशी, मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पर अब लगता है कि मैंने गलती की। तुम तो बेवकूफ हो। तुम इतना बड़ा रिस्क ले रही हो ताकि दूसरों को फायदा मिले। तुम अपने आप को क्या समझती हो? ऐसी ही हूं मैंने कभी अपने आप को नहीं बदला। मैंने 2 साल पहले झूठ बोला था ताकि मैं यहीं रह पाऊं। इतने सालों से लोग हमेशा हमारी आपसी रंजिशें देखते आ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। भले ही हमारी सोच अलग अलग हो, लेकिन हमारा गोल तो एक ही है ना। देखो, हम सभी को पता है कि वर्क प्लेस में एक अनस्पोकन रूल होता है। तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी है, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं सोचती। मुझे पता है कि कब मेहनत करनी चाहिए और कब गिव अप करना चाहिए। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस सिचुएशन में तुम अपने मंजिल से कितनी ज्यादा दूर हो? रूल्स को बदलना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें कुछ भी करने से पहले ऐसा नहीं लगता कि 11th फ्लोर पे पोजीशन सिक्योर करनी चाहिए? क्या उन्हें तुमसे कुछ कहा क्या? टैंग ईहुई मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएगी। उन्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। कैसा एक्सप्लेनेशन? तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो किंजी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऊपर होने वाले पार्टनर सिलेक्शन में तुम्हारी जीत हो पाएगी? सीधे मुद्दे पे आओ। हमारे पास सिर्फ 2 नॉमिनीज बचे हैं। एक है मिस किन और दूसरे मिस्टर शैन। टोटल 7 पार्टनर्स ने इस वोटिंग में पार्ट लिया था और अंत में मिस्टर शैन को 3 वोट मिले और मिस किन को भी 3 ही वोट मिले। शैन को भी मेरे जितने वोट्स मिले हैं क्या? अभी अभी तुमने क्या कहा? बात दरअसल उल्टी है। तुम्हें एक्चुअली शेन जितने वोट्स मिले हैं। किंची, अगर तुम फैमिली डिपार्टमेंट में रहोगी तो फायदेमंद होगा, लेकिन अगर तुम्हारे परफॉर्मेंस की बात करें तो तुमने आज के पहले कितने कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स लड़े? सिविल लॉ सिस्टम के अलावा कॉमन लॉ सिस्टम या सिविल लॉ में और क्या क्या जानते हो तुम? शेन इकोनॉमिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम में काम करता है और फैंग के डैड चाइना के सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने सिविल लॉ सिस्टम पढ़ा है। हालांकि पैन के पास सबसे कम एक्सपीरियंस है। उसने मास्टर्स ऑफ लॉ यूनाइटेड किंगडम से किया है। तुमने फैंग और पैन दोनों को पीछे छोड़ दिया और मुझे लगता है कि ये काफी इंप्रेसिव है।
कोई भी परफेक्ट ऑलराउंडर बनके नहीं पैदा होता। कंपनी की इंटरनल सिलेक्शन के वक्त उन्हें सारे कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होता है। हमें इम्प्रूव करने के लिए स्पेस और अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है। ये तुमसे किसने कहा कि ये बस इंटरनल सिलेक्शन था? हेलो मैडम टैंग। हेलो। हमारे फर्म में कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट क्लाइंट को बचाने के लिए सबसे बढ़िया काम करते हैं। अगर कैंडिडेट्स और अच्छा काम कर सकते हैं और क्लाइंट के लिए बेटर ऑफर दे सकते हैं तभी हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं करते। हालांकि ये इंसान थोड़ा अलग है। वो सिर्फ सक्षम ही नहीं है बल्कि उसका बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल है। तो मैडम टैंक के लिए उसे चुनना एक फायदे का सौदा हो सकता है ना? बाय द वे मिस स्किन, तुम तो उसे जानती हो ना? मैं जानती हूँ। हाँ। एक मिनट, मुझे बता वो है कौन? प्लीज कम। मिस्टर ताओ, आपका स्वागत है। ओह मिस किन, आपके प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको तो हमें ट्रीट देनी चाहिए ना? प्रमोशन की बात करो तो ट्रीट तो तुम्हें मुझे देनी चाहिए मिस वू, है ना? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी केपेबल हो मिस वू। प्लीज मेरे फ्यूचर का ख्याल रखना। मिस किन प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाइए, और मैं आपको ट्रीट दे सकती हूँ। यहाँ पर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और मेरे डैड ने मुझसे कहा है उनकी रिस्पेक्ट करो जो तुम्हें कुछ सिखाते हैं। किन, मेरे लिए एक टेबल बुक करो अपने एरिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में। मैं मिस किन को लंच के लिए लेके जा रही हूँ। बाय द वे तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। बाय बाय। तुमने कहा था कि मैं आकर अपनी चीजें ले जाऊँ। हाँ, आपका सामान पैक्ड है, ये रहा। अच्छा मिस्किन, क्या ये आप खुद ही उठा के लेके जाएंगी? मैं आपकी मदद करने के लिए किसी को भेज दूं? मिस वू, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने पिछले कुछ ही महीनों में सब कुछ सीख लिया है? मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं सिखा पाई। मैं तुम्हारे आने वाले सफर के लिए बेस्ट विशेस देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। Sorry, excuse me. ये तुम्हारा कैबिन है? तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, मेरा ऑफिस भी अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? क्या लगता है तुम्हें? मजा आया? बिल्कुल नहीं। देखो, अब तुम्हारी एक अपनी जिंदगी है और करियर भी, और तुम्हारी वाइफ भी है जो तुम्हारे लिए सब कुछ करती है। तुम्हें एक अच्छा दामाद बनना चाहिए। तुमने इतनी बड़ी बात बना दी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मुझे परेशान करना था। मजा आ रहा है ना? लगता है तुम्हारे पीछे बहुत लोगों का सपोर्ट है। मुझे पहले पता नहीं था। काफी स्मार्ट हो तुम। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? चलो इस बात पर बात नहीं करते कि तुमने मुझसे ब्रेकअप करके तुरंत शादी कर ली, और 2 साल की शादी में 2.5 साल का बच्चा कहां से हो गया? आखिर बाप कौन है उसका? उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम अब नई जिंदगी जी रहे हो, गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? सही कहा, ये पुरानी बातें हैं। तुम जैसे लोगों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहिए।
सॉरी, मैं बिजी थी तो तुम्हें तभी रिप्लाई नहीं कर पाई और तुम्हें यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ने आया था। क्या हम बात कर सकते हैं? तुमने रिप्लाई करने में टाइम लगा दिया तो मुझे लगा तुम काम में बिजी होगी, इसीलिए मैं लंच बनाकर यहाँ लेकर आ गया, क्योंकि मुझे पता था तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? तुम आजकल काम में बहुत बिजी रहती हो तो नॉर्मल खाना तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। खा के देखो। एनर्जी मिल गई, थैंक यू। तुम्हारा हाथ कैसा है? कुछ नहीं, हल्की सी खरोच है। अगली बार से तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। शुक्र है कि दरवाजे अटैक नहीं करते। सोचो अगर उस दरवाजे ने तुम्हें काट लिया होता तो। दरवाजा कैसे काट सकता है, और अगर काटेगा भी तो मैं उसे एक और पंच मार दूंगा। उसमें क्या है? हाँ, मैंने घर में एक पेपरमेंट का पौधा उगाया तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करूं। तुम इसे ऑफिस में रखोगी तो खुशबू अच्छी आएगी। तुम आजकल काफी ख्याल रखते हो मेरा। वो वैसे क्या कल रात मैंने तुम्हें कॉल किया था? हाँ? मुझे जो नहीं कहना चाहिए था वो कहा क्या? दरअसल मैं नशे में था और जब सुबह उठा तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। उम्मीद है कुछ गलत नहीं कहा होगा। तुमने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन अगर तुमने पी नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम्हें इतनी कविताएं भी आती है। बहुत क्रिएटिव हो, किसी टीचर के बेटे जैसे। बस इतना ही? आज मुझे घर पे डिनर करना है। सच में? तो मैं मार्केट से कुछ सामान लेकर आ जाऊंगा। लो सूप पियो ना। मिस्टर ताओ, ये फैमिली डिपार्टमेंट हमारा 10th फ्लोर पे है। इस तरफ आइए प्लीज। ये लो। बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? तो और पियो ना। मिस्टर ताओ, ये भी ट्राई करो ना। आइए ना। चलो। इस तरफ आइए प्लीज। तुम फैसला बहुत जल्दी ले लेती हो। तुम्ही ने तो मुझे कन्विंस किया है ना। मुझमें तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी, पर अगर मुझे कोई अच्छी राय दे तो मैं जरूर मानती हूँ। तुम बहुत बहुत अच्छी लड़की हो, और ऊपर से ये एक जॉब ही तो है। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। हमें एक ही घोंसले में जिंदगी थोड़ी बितानी है। क्या कहती हो? सही कहा, पर बिना भूले ये बात किंशी से जाकर जरूर कहना। उसे मुझसे ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। किसे क्या पता आगे क्या हो। क्या किंशी ये जंग जीतेगी या हारेगी? कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। सक्सेसफुल लोगों को ऐसी छोटी छोटी बातों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये छोटी बात कैसे है? मिस हुई, सच बताइए, शैन के बदले में मुझे यहाँ क्यों रखा गया? क्या उन्हें तुम्हें वोटिंग के रिजल्ट्स के बारे में बताया? इस बार चीजें थोड़ी जल्दबाजी में हो गई। अगर वो किसी और को चुनते तो मैं राजी नहीं होती। ऊपर से कॉर्पोरेट का डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट से अलग है। निकम्मों के लिए हमारे फर्म में जगह नहीं है। मुझे यकीन नहीं था कि वू फई ताओ जुनहई को यहाँ लेकर आएगी, और वो एक्चुअली वू फई का फियांसे भी है, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है ना? इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है? क्या गलत है? अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया क्या? वूफे ने तुम्हें हर्ट करने के लिए ये किया है ना? वो उसे टारगेट कर रही है। मिस वू मिस किन को हर्ट क्यों करना चाहती है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी तक मैं समझ नहीं पाई कि आखिर वूफे के दिमाग में चल क्या रहा है।
पर इसके पहले वो हमेशा मिस्किन की तारीफ करती थी। हाँ, पर एक ही झटके में वो दोनों दुश्मन बन गए। अब समझा कि वो क्यों कह रहे थे कि मिस किन नहीं टिक पाएगी। हे सुनो, लीगल असिस्टेंस तो शर्त लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिस किन 3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। तुमने कितने की शर्त लगाई है? मैंने? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बच्चों के साथ शर्तें लगाऊंगा? पागल हो गई हो क्या? अब छोटी शर्त तो मैंने भी लगाई है और मुझे यकीन है कि मिस स्किन इतनी जल्दी छोड़कर तो नहीं जा सकती, है ना? मुझे भी शर्त लगानी है। तुम्हें लगता है मिस स्किन छोड़ देगी? मुझे लगता है वो पे हार मान जाएगी। तुम्हारे और मिस स्किन के बीच में तो मीठी नोक-झोंक तो होती रहती है। बकवास करना बंद करो। अगर किंची वूफे जैसी बच्ची को भी हैंडल नहीं कर पाती है, हाँ, तो मुझे अफसोस होगा। पर फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैडम टैंग मिस स्किन को इस तरह परेशान क्यों कर रही है? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम्ही ने तो मुझे इस बारे में कहा था। मैडम टैंग के लिए किंची सोने की तरह है। पर चीजें भी बदल चुकी है। मिस स्किन ने मिस लैंड की मदद की, वो भी मैडम टैंग को बताए बिना। अगर उसे फायदा नहीं होता शेंगेन हुई के लिए, तो तुम्हें लगता है कि वो उसे जाने देती? अच्छा बताओ, किसने मिस स्किन के खिलाफ अपना इकलौता वोट नहीं दिया? गैस करो। क्या वो कहीं मैडम टैंग तो नहीं? इस तरह मैडम टैंग अपनी कंपनी मैनेज करती है। तुम देखना, मैडम टैंग जरूर मिस किंग से अपना काम निकलवा लेगी इस कंपनी के लिए। मिस किन को इस पोजीशन में डालने के बावजूद फिर भी मिस किन उनकी शुक्रगुजार रहेगी। ये बात याद रखना। किंशी, मुझे बताओ वूफे तुमसे नाराज क्यों है? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई नहीं, पर तुम भी मेरा टेम्पर अच्छे से जानती हो। मैं कभी किसी को अलाव नहीं करती मेरा एडवांटेज लेने के लिए। ताओजुन हुई ना हमें मिडवे ज्वाइन किया है। अगर उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो फिर डेफिनेटली मुझे उसके बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम और शैन मेरी टीम का हिस्सा हो। तुम यहाँ हो क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम शैन से अच्छा काम करोगी और प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाओगी, और इसीलिए मैं तुम्हें ये लर्निंग एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ। थैंक यू मिस हुई। अभी थैंक्स मत कहो, क्योंकि मेरी एक शर्त है। ताओजुन हुई को इन्वेस्टिगेट करने में मेरी मदद करो। मैंने सुना वो किसी मकसद से यहाँ आया है। और कोई बात नहीं, अगर तुम ये ऑफर एक्सेप्ट ना भी करो तो। लीदा से मैंने रेजिग्नेशन एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फैमिली डिपार्टमेंट को भी एक इंचार्ज की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ हूँ तो मैं वापस जाने के बारे में नहीं सोचती। अच्छी बात है, तो तुम्हारी 3 महीने की इंटर्नशिप रहेगी और उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं। इस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाओ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मुझे मायूस मत करना। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। ठीक है, फिर अनपैक कर लो। हेलो, क्या तुम अभी फ्री हो? मैं मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ।
मुझे पता है कि तुम्हारी और किंशी की शादी झूठी है। मिस ली, मैं वाकई नहीं समझा आप क्या कहना चाहती हैं। किंशी और मेरी तो लीगली शादी हुई है। नाटक करना बंद करो। किंशी ने मुझे सच बता दिया है। मैंने तुम्हें यह सच कहने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने शेंगन हुई से ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। तुम्हारी किंशी से शादी हुई हो या ना हुई हो, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस ली, मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाहती हैं। अगर इसी कारण आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मेरी बात अभी तक हुई नहीं है। मुझे यकीन है किंची ने तुम्हें सच बताया होगा कि इस झूठ के पीछे उसकी क्या वजह थी। क्या तुम्हें पता है कि अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो उसे फ्रॉड माना जाएगा और उसके साथ तुम्हें भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नॉट बैड। तुम्हारी सोच काफी अच्छी है। अगर तुम्हें फिर से ऐसे सवाल आए तो उम्मीद है कि तुम वैसा ही करोगे जैसे तुमने आज किया है। आप कहना क्या चाहती हैं? हालांकि मैं किंची से अग्री तो नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि उसमें मुझसे ज्यादा हिम्मत है। शेंगन हुई वैसे तो बहुत अच्छा फर्म है, लेकिन उसकी भी अपनी बुराइयां हैं और किंची उसे बदलना चाहती है और मैं उसे इम्प्रेस हुई, लेकिन वो इस तरह से मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी अगर वो ऐसे ही अकेली लड़ती रही और अंत में वो फेल हो जाएगी। मुझे लगता है कि किंशी सच में कैपेबल है और कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। अब मैं समझी किंची ने तुम्हें क्यों चुना। देखो तो कितने होशियार हो तुम दोनों तो एक जैसे हो। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारे प्लान पर पानी नहीं फेरूंगी। उम्मीद है उसे सक्सेस मिले, लेकिन ये काम वो अकेले बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उसे एक अच्छी टीम की जरूरत होगी और ऐसा कोई जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहे। तो इसीलिए उम्मीद है कि तुम उसका साथ दोगे। जैंग सुनो। हाँ? मिस्टर किन को देखा? वो ऑफिस में नहीं है। क्या वो स्टोर गए? मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो वापस कब आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता वो आज यहाँ आएंगे। हाँ, लेकिन ये इनवॉइसेस पर मुझे उनकी साइन चाहिए थी। यहाँ रख दो, वो आएंगे तो मैं उनसे करवा लूंगा। जैंग, कितना वक्त हो गया मिस्टर किन को ऑफिस में आए? क्या वो कल ऑफिस आएंगे? उस बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। मिस किन, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है। तुमने शायद गलत इंसान को फोन किया। अपने थेरेपिस्ट को फोन करो। किंशी, तुम ना बहुत बदल गई हो। तुम मेरे साथ इस तरह क्यों बात कर रही हो? मुझे हर किसी ने अकेला छोड़ दिया है। किन वेन्यू को ऑफिस भेजने का आइडिया तुम्हारा ही था। वो तो तुम्हारे भाई का ही आइडिया था, है ना? वो चाहता है कि मैं उसका फैमिली बिजनेस संभालूं। ऐसा लगता है कि मैं उसका एडवांटेज ले रही हूँ। उसे क्या लगता है बिजनेस चलाना आसान है? मैं बस ये चाहती हूँ कि उसे पता चले कि रोज काम करना आसान नहीं होता। मुझे भी बहुत अजीब लगता है। मुझे तो लगा वो एक हफ्ते भी नहीं टिकेगा, लेकिन एक महीना गुजर गया है। वो हर दिन टाइम पे काम पे जाता है। क्या तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत किया है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा हस्बैंड सच में बिजनेस में इतना जीनियस है? हाँ, क्या मैं उसे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही थी? हाँ, तुम किन वेन्यू की बात कर रही हो? उसने 20 साल पहले ग्रेजुएशन किया। उसे तो पीरियोडिक टेबल भी याद नहीं रहता। तुमने जो भी कहा, अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो पागल हो गया है। मुझे नहीं पता कि वो पागल हो गया है या उसके साथ क्या हो गया है, पर मैं तो घर पर बहुत बोर हो गई हूँ और मुझे इस तरह घर पे बैठे रहने में मजा बिल्कुल नहीं आ रहा। कुछ करने के लिए नहीं है। अब तो मैं हार मानती हूँ। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये सब वापस पहले के जैसा हो पाएगा? हाँ, एक मिनट होल्ड करो। अरे, मुझे अभी रखना होगा, मैं बाद में फोन करती हूँ। हेलो।
मिस्टर किन कहाँ है? हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। अरे अभी दुनिया खत्म थोड़ी ना हो गई है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ बेबी, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ। तो कोई और सवाल है? दैट्स ऑल मिस्टर एन। थैंक यू। कोई बात नहीं, थैंक यू। तो फिर मैं आती हूँ। श्योर। मैं आई एम सॉरी। अरे खड़े हो जाओ, तुम एक मर्द हो, अगर अभी कोई आ गया और तुम्हें ऐसे देख लिया तो? नहीं मैम, मुझसे गलती तो हो गई है। मैं किन वेन्यू, तुम ना कमाल की बात करते हो, पता है? मैंने 10 साल लगाए अपनी इज्जत कमाने में और तुमने 1 महीने में सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने ये इनवॉइसेस 2 हफ्ते पहले भेजे थे और तुमने उन्हें देखा भी नहीं। कल एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी है और हमने अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स खो दी। तुम पता है सच में किसी काम की नहीं हो। जब मेरी मॉम मैनेजर थी तब 6 महीने में हम कर्ज चुका देते थे। ऐसी बकवास करना बंद कर दो। हमने पिछले 10 सालों से 3 महीने में बिल्स क्लियर करना स्टार्ट कर दिया था और बड़े सप्लायर्स के 2 हफ्ते में करते हैं। मिस्टर किन, हम कोई ट्रस्ट नहीं चला रहे हैं, हमारी एक छोटी सी कंपनी है, हमारे पास गिन चुन के सिर्फ 7-8 दुकानें ही है, समझे कुछ? pretend.